कॉरपोरेट दुनिया में आज बात लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की, जिसे ई कॉमर्स ने और तेजी दे दी है। जहां पहले सामान भेजना महंगा और काफी जटिल काम था, वहां अब टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे बड़े सेलर भी बड़े शहरों से लेकर गांव तक आसानी से अपने प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। इसी बदलाव की एक बेहतरीन मिसाल है रैपिड शिप, जो ई कॉमर्स और बी टू बी शिपिंग को आसान बनाने वाला एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी इंडियन मार्केट में लॉजिस्टिक्स की पुरानी समस्याओं को हल कर रही है और छोटे व्यवसायियों को बड़े प्लेयर्स के बराबर मौका दे रही है। पिछले साल भारत का ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट करीब 6.65 अरब यूएस डॉलर का था। इस साल इसके 7.25 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021 तक ये बाजार 11.14 अरब डॉलर का हो जाएगा, जिसकी सालाना वृद्धि दर 8.98% रहने की संभावना है। पूरे लॉजिस्टिक्स मार्केट की बात करें तो 2024 में ये 228.4 अरब डॉलर का था और 2030 तक इसके 357.3 अरब डॉलर तक बढ़ जाने की उम्मीद है। ई कॉमर्स के कारण ही ये बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से पैकेट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। पिछले साल भारत का ई कॉमर्स मार्केट 129.72 अरब डॉलर का था, जिसके 2034 तक 651 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस विकास के साथ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस भी काफी बढ़ गए हैं। पहले लॉजिस्टिक्स में मुख्य समस्या ये थी कि बाजार बहुत बिखरा हुआ था। छोटी छोटी कुरियर कंपनियां अलग अलग काम करती थीं और विक्रेताओं को हर बार अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता था। लास्ट माइल डिलीवरी यानी उपभोक्ता के घर तक सामान पहुंचाने का खर्च, इससे कुल लागत का 40 से 50% तक हो जाता था। ग्रामीण इलाकों में सामान को पहुंचाना भी मुश्किल था। रिटर्न टू ओरिजिन यानी आरटीओ की दर 10 से 20% थी, जो विक्रेताओं के लिए बड़े नुकसान का कारण थी। नॉन डिलीवरी रिपोर्ट यानी एनडीआर भी काफी आती थी, क्योंकि कस्टमर का एड्रेस सही न होने या सामान न लेने की वजह से पैकेट्स वापस आ जाते थे। इसके साथ ही ट्रैकिंग सिस्टम पुराना था और देरी की भविष्यवाणी करना असंभव। एसएमई यानी छोटे और मंझोले उद्यमी काफी परेशान रहते थे और वे बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए 2023 में रैपिड शिप की शुरुआत हुई। कंपनी का मकसद था एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कुरियर कंपनीज को जोड़कर शिपिंग को आसान और सस्ता बनाया जाए। रैपिड शिप एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी फर्स्ट शिपिंग एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, जो 16 से ज्यादा भरोसेमंद कुरियर पार्टनर्स को एक साथ जोड़ता है। ये 29,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर अपनी सर्विस देता है, जिससे पैन इंडिया शिपिंग काफी आसान हो गई है। कंपनी हर महीने 5 लाख से ज्यादा शिपमेंट्स हैंडल करती है और इसके 2,000 से ज्यादा एक्टिव सेलर्स हैं। इनमें से 60 से 70% छोटे मध्यम व्यवसाय और नए डी2सी ब्रांड्स हैं। कंपनी ने अभी तक कोई फंडिंग नहीं ली है, यानी ये पूरी तरह बूट स्ट्रैप तरीके से चल रही है। रैपिड शिप का प्लेटफॉर्म काफी सरल और यूजर फ्रेंडली है। इसमें स्मार्ट सेलेक्ट नाम का एआई पावर्ड कुरियर रिकमेंडेशन इंजन है, जो ऑर्डर की डिटेल्स देखकर सबसे अच्छे कुरियर को चुनता है। ये लागत कम रखते हुए डिलीवरी की स्पीड और इसकी सटीकता को ध्यान में रखता है। सेलर को अलग अलग कुरियर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही डैशबोर्ड से ऑर्डर मैनेजमेंट हो जाता है। रियल टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध है, जिससे कस्टमर को ऑटोमेटेड अपडेट भी मिलते हैं। कंपनी ने हाल ही में आयुमी नाम का एक एआई ड्रिवन डिलीवरी इंटेलिजेंस इंजन भी लॉन्च किया है, जो डिलीवरी को और ज़्यादा अच्छा और पूर्वानुमानित बनाता है। इससे विक्रेता को पता चल जाता है कि कब शिपमेंट में देरी हो सकती है और वे पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रैपिड शिप ने कार्गो प्लस नाम का प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जो बी टू बी बल्क शिपमेंट्स के लिए है। कंपनी ने मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसमें स्कैन टू मैनिफेस्ट फीचर है, जो कई शिपमेंट्स को एक बार में मैनिफेस्ट करने की सुविधा देता है। इन सभी फीचर्स की वजह से नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स कम होती हैं और आरटीओ की दर में 40% तक की कमी आती है। विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी पड़ती और शिपिंग इंश्योरेंस भी मिलता है। इससे छोटे विक्रेता अपना माल सस्ते में और भरोसेमंद तरीके से भेज पाते हैं। रैपिड शिप ने इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप भी की है, जो लास्ट माइल डिलीवरी को और मजबूत बनाती है। इस साझेदारी से गांवों और छोटे शहरों तक इसकी पहुंच आसान हो गई है।
त्योहारों के मौसम में कंपनी ने 57% ज्यादा शिपमेंट्स हैंडल किए, जबकि पूरे इंडस्ट्री की वृद्धि 35 से 40% रही। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में रैपिड शिप जैसी कंपनियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारंपरिक तरीकों से आगे निकलकर डिजिटल सॉल्यूशन दे रही हैं। कंपनी ने एनडीआर मैनेजमेंट और ऑर्डर वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे रिटर्न की समस्या कम हुई है। इससे विक्रेताओं का पैसा बचता है और उनका बिजनेस बढ़ता है। कंपनी का फोकस सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट आसान बनाने पर है। यहाँ फुलफिलमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जहाँ ऑर्डर आने पर पैकिंग और शिपिंग दोनों हो जाती है। डेडिकेटेड शिपिंग एडवाइजर्स विक्रेताओं की मदद करते हैं कि वे अपना बिजनेस बेहतर तरीके से चला सके। रैपिडेसी ओडी फीचर क्रैश ऑन डिलीवरी को आसान बनाता है, जो भारत में अभी भी बहुत पॉपुलर है। इन सभी सुविधाओं की वजह से 2000 से ज्यादा विक्रेता रैपिड शिप पर भरोसा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये कंपनी अपना और ज्यादा विस्तार करने की योजना बना रही है। हाइपर लोकल डिलीवरी, डार्क स्टोर मॉडल और बी2बी कार्गो को और मजबूत करने पर काम चल रहा है। कंपनी विक्रेताओं के फीडबैक के आधार पर नए प्रोडक्ट्स ला रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। सरकार भी गति शक्ति जैसी पहल से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रही है, जिससे इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को और सहारा मिलेगा। रैपिड शिप की सफलता ये दिखाती है कि इंडियन स्टार्टअप कैसे पारंपरिक उद्योग को टेक्नोलॉजी से जोड़कर नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। छोटे व्यवसाय अब बड़े बाजार में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ सामान ढोने का काम नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन बन गया है। रैपिड शिप जैसे प्लेटफॉर्म्स इस बदलाव को लीड कर रहे हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन रैपिड शिप जैसे प्लेटफॉर्म इसे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 2030 तक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। ऐसी कंपनियां छोटे उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं और पूरे देश में व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं। कॉरपोरेट जगत में अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही सफलता की कुंजी है। रैपिड शिप इस बात का उदाहरण है कि सही विजन और टेक्नोलॉजी से किसी भी चुनौती को हल किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म ने कई D2C ब्रांड्स को पैन इंडिया लेवल पर पहुंचने में मदद की। पहले वे सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित रहते थे, लेकिन अब पूरे देश के कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच रहे हैं। इससे उनका बिजनेस स्केल बढ़ा है और नई नौकरियां पैदा हुई हैं। लॉजिस्टिक्स की क्षमता बढ़ने से पूरा सप्लाई चेन सिस्टम भी बेहतर हुआ है। रैपिड शिप की कहानी बताती है कि भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप कितनी मजबूत है। कंपनी ने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बाजार में अपनी जगह बनाई। इसके फीचर्स इतने व्यावहारिक हैं कि छोटे से छोटा विक्रेता भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भविष्य में और ज्यादा कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएंगी, जिससे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.